अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम आए हैं जी एक और टॉपिक के साथ जिसका नाम है जी कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होती है किसी कैपेसिटर को स्टोर करने की सलाहियत। और कैपेसिटर क्या होता है वो आपको पता है, वो वाला जो हम चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल होता है जो इसके अंदर हम रखते हैं। अब आते हैं जल्दी से क्विकली हम इसे रिवाइज़ करते हैं जी, ताकि हमारे न्यूमेरिकल में जो फार्मूले यूज़ होने हैं वो हम इस्तेमाल कर सकें। बेटा चार्ज क्यू और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना वोल्ट ज़्यादा होगा उतना चार्ज ज़्यादा होगा। सी यहाँ पे कैपेसिटेंस है। इसे के लिए हमने ये वाले सारे के सारे जो फार्मूले होंगे वो हमने मालूम करने हैं। इसका इंटरनेशनल यूनिट है जी फैराडे। ये टोटल 3 है जी हमारे, एक एग्जांपल है इसमें और 2 जो है वो न्यूमेरिकल हैं। चले हम चलते हैं जी अपनी एग्जांपल की जानब, जिसमें हमें क्या कहा गया है। चलें जी हम देखते हैं अभी। अच्छा बेटा, एग्जांपल में कहा गया है कि एक कैपेसिटर 2 पैरेलल प्लेटों पर मुश्तमिल है। ये तो एक स्टेटमेंट है। कैपेसिटर हमेशा 2 प्लेटों के ऊपर भी मुश्तमिल होगा, बाकी वो वेरिएबल में ज़्यादा भी हो सकती है। खैर अब अभी चलते हैं जिसकी कैपेसिटेंस, यानी ये जब भी आपको इसके साथ एफ़ लगा मिले तो आप समझ जाएं कि ये बेटा हमारे पास क्या है जी। ये हमारे पास सी है। पी 10 की ताकत पेको होती है, जिसकी 10 की ताकत -12 होती है। अगर इसकी प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट हो, यानी ये हमारे पास वी की वैल्यू मिल गई, तो आपने हर प्लेट पर चार्ज की मकदार मालूम करनी, यानी क्यू मालूम करना है। तो आप जैसे जैसे बेटा स्टेटमेंट पढ़ते जाएं वैसे वैसे न्यूमेरिकल को समझिए और डाटा बनाते जाएं। ये आ गया जी हमारा डाटा, जिसमें हमारे पास सी था, इसे हमने सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू रखी, फिर हमारे पास 50 आ गया। करना क्या था जी, दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे चाहे आप सिंबल ये ना रखें, वैसे आपको पता हो ये कूलम चार्ज वगैरह, अक्सर बच्चे यहाँ पे फिर लिखने में गलती कर देते हैं, तो ये आप चाहे ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा बेटा, बाद में हमने क्या किया, इनकी जो पावरें थी ये हमने बैलेंस कर ली। 50 का एक सिफरा इधर ले आए, 2 इधर ले आए, तो ये 9 आ गया। 9 को नैनो से ज़ाहिर करते हैं, तो इस तरह हमने ये हमारा पहली जो सॉरी ये ऊपर करते हैं जी, यहाँ पे था जी बेटा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई किया, -n आ गया, और -9 को हम नैनो से ज़ाहिर करते हैं। ये था जी बेटा हमारा इसके मतलब एग्जांपल थी। एग्जांपल को भी ध्यान में रखना है, लाजमी देखना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। चलिए जी, अब हम न्यूमेरिकल की जानब कहता है कि एक कैपेसिटर को जब V वोल्ट की बैटरी, यानी ये हमारे पास V आ गया, साथ में पता चल रहा है V बैटरी से जोड़ा जाए, चार्ज किया जाए तो इसके ऊपर चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज आ गया। कहते हैं कि आपने कैपेसिटेंस यानी सी हमने मालूम करनी है। फार्मूला बेटा हमें आता है, अभी हम पीछे करके आए हैं। तो चलें, अब आप सबसे पहले इसमें डाटा लिखेंगे। डाटा लिखने के बाद हम न्यूमेरिकल का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले में हम कीमतें दर्ज करेंगे और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। किसी भी न्यूमेरिकल को करने के बेटा 3 अहम स्टेप्स होते हैं। पहला होता है जी न्यूमेरिकल को तवज्जो से पढ़ना, डाटा निकालना। दूसरा होता है जी फार्मूला लिखना, और उसके बाद उसमें कीमतें दर्ज करनी। चलें हम अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चले बेटा, हमने सबसे पहले क्या लिखा जी, यहाँ पे बेटा हमने डाटा लिख दिया। ये हमारा डाटा था। सी हमने इसमें मालूम करना था। ये वाला बेटा हमारा फार्मूला है। कैपेसिटेंस बराबर होती है हमारे पास क्यू और वी के, और सी बराबर होता है क्यू और वी के। तो सबसे पहला काम उसी तरीक़ेकार से बेटा जो हम इसमें करेंगे, इसमें हम सबसे पहले क्यू की वैल्यू रखनी है। इसके बाद बेटा हमने वी की वैल्यू रखनी है। वी है जी हमारे पास 9, और यहाँ पे है जी 0.6 ले जी। अब आप इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए आपके सामने ही हम डिवाइड करते हैं, ताकि आप लोग और हमारे साथ मिल के प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आएगा जी 0.6 डिवाइडेड बाय 9। तो जैसे ये डिवाइड किया तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे है जी हमारे पास बिल्कुल वही बुक वाला आंसर जी, 6.73 ज़रा 10 की ताकत -3। ये नहीं बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा देखिए, सबसे पहले बेटा हमने इसमें क्यू की वैल्यू निकाली, वी की वैल्यू निकाली, फिर हमने यह फार्मूला इस्तेमाल किया। फार्मूले में सी की वैल्यू निकालनी थी, फार्मूले को रीअरेंज किया, इसमें हमने वैल्यूज रखी, और ये हमारा न्यूमेरिकल आ गया जी। चलें बेटा, अब हम मिलते हैं जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। चले बेटा, अब हम बढ़ रहे हैं जी न्यूमेरिकल 8 की जानब, जिसमें हमें कहा गया है एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा मुकम्मल तौर पर जोड़ा जाए, यानी 6 वोल्ट यानी वी मिल गया हमारे पास, तो इस पर चार्ज होगा जी हमारे पास 0.3 कूलम। फिर ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट होगी जी। ठीक है, इसमें हमें ये नहीं उसने बताया क्या मालूम करना क्या नहीं। इसमें कहा है कि 6 हमारे पास वोल्ट था जी, 3 हमारे पास कूलम चार्ज था, यानी ये वी और क्यू हमें दे दिया गया। कहता है कैपेसिटर पर अगर 2 कूलम चार्ज स्टोर किया जाए तो वोल्टेज क्या होगा। यानी पहले वाली कंडीशन में बेटा हम सी की कीमत मालूम करेंगे, इसके बाद सेकंड वाली कंडीशन में हम दर्ज कर देंगे।
तो बेटा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल 2 स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में हम एक चीज़ मालूम करेंगे, यानी सी की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर दर्ज करेंगे और हमारे पास दोबारा वोल्ट आ जाएंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल ट्रिकी किस्म के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ध्यान से देखें, इंशाल्लाह ताला इंतहाई आसान है जी, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। चलें अभी बेटा, अब हम शुरू करते हैं जी अपने इस न्यूमेरिकल्स को। दोबारा डाटा निकाला है जी। डाटा में पहले हमारे पास बेटा दे दिया गया है वी वोल्ट और चार्ज दिया गया है। अब हमने क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस। फार्मूला हमारा ये है, ये एक न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा है। इसमें बेटा हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसमें कीमतें रखेंगे जी, ये बेटा हमारे पास सी की वैल्यू निकालनी है, तो जाहिर बात है हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, वी को डिवाइड करेंगे किसके साथ, क्यू के साथ। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा जी हमारे पास 0.03, नीचे आ जाएगा 6। हम यहाँ क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे हम इसमें करेंगे जी डिवाइड। कैसे डिवाइड करेंगे, चलें जी अब हम आपके सामने करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, ताकि आपकी और हमारी प्रैक्टिस हो जाए लाइव वाली। ये 6 आ गया जी, हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे 5 आ गया, और 10 की ताकत क्या आया जी, यहाँ पे आंसर आया 5 - 3। चलें जी बेटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी जी, सी की। अब इसी वैल्यू को हम दोबारा यूज़ करेंगे वोल्टेज मालूम करने के लिए। अब दोबारा हम जाएंगे जी, अब हमारे पास क्या तरीका होगा, अब हम क्यू को सी के साथ डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम सी के साथ डिवाइड करेंगे ताकि हमारी कीमत आ जाए। यहाँ पे 2 आ गया जी। इसी तरीके कार से हम दोबारा क्या करेंगे जी, 5 × -3। अब जो 3 है ये ऊपर जा क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0.4, और ये आएगा जी हमारे पास 3। चलिए अब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 / 4। तो जैसे हम 2 / 4 करेंगे तो यहाँ पे ओहो सॉरी आंसर आ गया, ये देखें। ओ सॉरी नंबर गलत हो गया जी, 2 / 5। तो ये आया जी 0.4। अब बेटा आपने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इशारिया पीछे करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 वोल्ट हमारा जवाब आ गया जी। ये था जी हमारे जवाब, न्यूमेरिकल का जवाब 400 वोल्ट। ये बेटा आपके पास एक तरह के जो न्यूमेरिकल थे वो सीरीज़ आपके पास मुकम्मल हो गई है। बेटा इसे ध्यान से देखें, फार्मूले को दोबारा न्यूमेरिकल को देखें। न्यूमेरिकल के 2 बड़े हिस्से थे जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड थे। पहले वाले हिस्से की मदद से बेटा हमने कैपेसिटेंस निकाली है जी। कैपेसिटेंस को दोबारा हमने यूज़ किया है दूसरे वाले हिस्से में, किसके लिए, वोल्टेज निकालने के लिए। पहला काम बेटा हमने यहाँ पे ये किया कि वी को डिवाइड किया। जैसे हमने वी को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्यू से, तो फिर हमने यहाँ पे क्यू की वैल्यू रखी, फिर वी की वैल्यू रखी, फिर दोनों को डिवाइड किया, तो ये हमारा जवाब आ गया। इसके बाद बेटा हमने यहाँ पे वी रखा, क्योंकि वी हमें मालूम करना था, वोल्टेज मालूम करना था। क्यू की कीमत रखी, नीचे हमने सी की कीमत रखी, दोनों को डिवाइड किया, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे वोल्ट आ गया। हमारी वीडियोस को ध्यान से देखें और इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर समझ आएगी। चले जी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बेस्ट ऑफ लक बेटा।